इंडिया S-400 ले रहा है। अमेरिका का ये एक लॉ है, लेजिस्लेशन है। इसके बावजूद उसके ऊपर वो पाबंदी लगाने की ना तो बात कर रहा है, ना वो ऐसा सोचेगा और ना ही होगा। मुझे पता है ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि वो उसने ताकतवर बन के दिखाया। एक तो ये कि उसके ताल्लुकात, वो जरूरत है सुपर पावर्स की उस रीजन के अंदर, और जिस कैंप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कैंप में अंदर पहले ही इंडिया का कंट्रोल है। पहले इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको वो पिछली सीटों पे बिठाएंगे, आपको मर्जी होगा तो ट्रीट करेंगे, वरना होगा तो नहीं करेंगे। क्योंकि इस वक्त व्हाइट हाउस के आईज और ईयर्स दे आर इंडियन लॉबी। कि आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप तैयारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप 2 क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉर S-400 ले रहा है। अमेरिका का ये एक लॉ है, लेजिस्लेशन है। इसके बावजूद उसके ऊपर वो पाबंदी लगाने की ना तो बात कर रहा है, ना वो ऐसा सोचेगा और ना ही होगा। मुझे पता है ऐसा नहीं होगा। इसकी वजह साजिद साहब ये भी तो है ना कि वो उसने ताकतवर बन के दिखाया। एक तो ये कि उसके ताल्लुकात, वो जरूरत है सुपर पावर्स की। लिए थे उन्होंने रशिया से, तो उनपे एम्बार्गो और सैक्शंस की थ्रेट की थी। लेकिन इंडिया के S-400 पे इस वक्त अमेरिका जो है वो बिल्कुल खामोश है, और बिल्कुल उस पर कोई उन्होंने इतना ना शोर किया ना वेला, लेकिन करना चाहिए था। एक तो उसमें नजर आ रहा है कि अमेरिका इज कंप्लीटली इनटू द इंडियन कैंप। उसके बाद जो इंटरनेशनल इस वक्त स्पेकुलेशन वॉशिंगटन डीसी में हो रही है, वो ये हो रही है कि जब से आपके पाकिस्तान का सी पैक और BRI, क्योंकि सप्लाई चेन टूट चुकी है चाइना की, फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसके बाद जब आप IMF के पास आए हैं, आपने सऊदी अरेबिया से पैसे लिए हैं, और इस पे ये नजर आ रहा है कि अमेरिका के आप कोशिश कर रहे हैं, दरवाजे पे मुसलसल आप खटखटा रहे हैं, और वहां से थोड़ी सी आइस मेल्ट भी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका इशारा ये है कि जो सऊदी अरेबिया, ये वही सऊदी अरेबिया है जिन्होंने आपसे आपने OIC की मीटिंग जब कश्मीर के लिए कहा था, तो उन्होंने 2 बिलियन वापस मांग लिया था। लेकिन आज फिर वो क्यों मेहरबान हुए हैं? वो अमेरिका के इशारे पे मेहरबान उस रीजन के अंदर, और जिस कैंप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस कैंप में अंदर पहले ही इंडिया का कंट्रोल है। पहले इंडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको वो पिछली सीटों पे बिठाएंगे, आपको मर्जी होगा तो ट्रीट करेंगे, वरना होगा तो नहीं करेंगे। क्योंकि इस वक्त व्हाइट हाउस के आईज और ईयर्स दे आर इंडियन लॉबी, और वो इतनी स्ट्रांग है कि जिस तरह तरीन साहब ने अगले दिन बताया है कि पाकिस्तान को तरक्की करने के लिए या ठीक करने के लिए 30 साल चाहिए। मेरे ख्याल में अगर आज आप सीरियस होते हैं वॉशिंगटन डीसी में, तो बिल्कुल उसी तरह आपको वॉशिंगटन डीसी में 30 साल चाहिए। आपको ना सिर्फ खुद सीरियस होना पड़ेगा, बल्कि यहां पाकिस्तानी डायस्पोरा को भी एक्टिव करना पड़ेगा। आपको हर वो कोशिश करनी पड़ेगी जो जिस तरीके ने इंडिया से की। इंडियन के आप S-400 रशिया से भी ले लें, आप तैयारे फ्रांस से भी ले लें, लेकिन साथ आप 2 क्वाड जो हो आपके अमेरिका के, आप उनका भी हिस्सा हो। इसको कहते हैं द बेस्ट डिप्लोमेसी, द बेस्ट फॉरेन पॉलिसी। मैं हमेशा ये चीज समझता हूं, आप हर चीज इंडिया में कंपेयर करते हैं, उनके डॉलर देख लें, उनकी GDP ग्रोथ देख लें, करप्शन में देख लें, आप 124 नंबर पर हैं और वो 86 नंबर पर हैं। तो वो भी लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है। लेकिन इस वक्त आप बिल्कुल, यू आर इन अ फ्री फॉल, यू आर लीडरलेस, यू आर विदाउट गाइडलाइन। आपको बिल्कुल नहीं पता। आपके आखिरी जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आखिरी अपना रिटायरमेंट पैकेज IMF से लेके, तो वो उस पे अपना रिटायरमेंट पैकेज बनाएंगे 2 महीने से। चाहे वो ISI की अपॉइंटमेंट हो, चाहे EVM हो, चाहे TLP हो, चाहे TTP हो, चाहे NAB हो, आपने 30 साल का टाइम बता दिया लोगों को। महंगाई के हालात ये है, आपके मिनिस्टर मुसलसल कहते रहे कि हमारे तेल के कुएं नहीं है, लेकिन आपके चीनी के कुएं हैं, और आज वो वहां भी धोखा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, अब आटे की भी किल्लत है, और इस वक्त जिस तरह आपने बताया राशनिंग शुरू हो जाएगी गैस पे, तो इस वक्त गरीब का बच्चा जो है इस वक्त बिल्कुल किसी तवज्जो, देखें अभी रिसेंटली जिस तरह आपने खुद फरमाया, जज साहब के ऊपर जज साहब की बात आ रही है, लोगों की बिल्कुल तवज्जो नहीं है, क्योंकि लोग मफलूज हो चुके हैं। जीरो से निकल के आप दुनिया की सेकंड पावर बन गए, तो आप पाकिस्तान को चेंज करने के लिए आपको 30 साल चाहिए। आप किस किस्म के इकोनॉमिस्ट हैं? आप मेरी नजर से बाहर, मेरी फैम से बाहर है। आप मैंने कई इकोनॉमिस्ट से ये चीजें डिस्कस की हैं। आप किस तरीके से अपने फॉरेन एक्सचेंज को बाहर जाने से रोक सकते हैं, लेकिन विल होनी चाहिए। आपके पास इस वक्त विल मौजूद नहीं। उसकी वजह यह है, आपके मेजॉरिटी इस वक्त 2000 से 3000 लोग ऐसे हैं जो फॉरेन, जिनकी या बीवियां फॉरेन नेशनल है,
जिनके यहाँ बच्चे फॉरेन नेशनल है और सब फॉरेन बाहर के मुल्कों में उनका पैसा और सारा कुछ पड़ा है, दो की बजाय एक वक्त की रोटी लोग खाएंगे। लेकिन जब वो एक वक्त भी थ्रेट पे आएगी तो क्या होगा? दुनिया में हमेशा मैंने देखा है जंगे और तसादम भूख की वजह से होता है। अल्लाह तक करे पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। मैं हमेशा दुआ हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले। जिस तरह आपने कहा कि ये दुनिया जो है, ये बड़े बड़े लीडर्स हम देखेंगे, टॉपल होते हुए गवर्नमेंट्स देखेंगे, तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इस वक्त, वो तो हम बात भी यही करते हैं हर वक्त कि अब गई कि तब गई, वही तो सब कुछ चल रहा है। थैंक